मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है मिसेल, इसको हमने कल भी पढ़ा था। जो मिसेल किनको कहते हैं हम, जो एसोसिएट कोलाइट्स होते हैं, यानी संगुणित कोलाइट्स। एसोसिएट कोलाइट्स यानी संगुणित, तो किनको कहते हैं एसोसिएट कोलाइट्स? कोलाइट्स आपको पता है, कल 3 प्रकार के कोलाइट पढ़े थे हम लोग। एक है मल्टी मॉलिकुलर, फिर मैक्रोमोलिकुलर, और एक था एसोसिएटेड, है ना, एसोसिएटेड कोलाइट्स था। तो एसोसिएटेड कोलाइट्स की क्या डेफिनेशन है? ऐसे सॉल्यूशंस जो जब वो उनकी कंसंट्रेशन कम होती है तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, यानी वास्तविक विलयन की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। लेकिन जब उनकी सांद्रता बढ़ाई जाती है, यानी कि जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो मतलब तब वो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? मिसेल कहलाते हैं। मिसेल मतलब होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का आकर के एक साथ जुड़ना। तो कंसंट्रेशन कम रहती है, तो कंसंट्रेशन कम रहेगी तो मॉलिक्यूल्स की संख्या भी कम रहेगी, और मॉलिक्यूल्स की संख्या कम रहेगी तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करेंगे, बल्कि कैसे बिहेव करेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि वास्तविक विलयन, यानी कि जिसमें पार्टिकल का जो साइज है वो कम रहता है, छोटा रहता है, और कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वो क्या बन जाते हैं? मिसेल बन जाते हैं। तो अभी जो हम उसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, उस मैकेनिज्म को हम सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होता है, यानी कि साबुन किस तरीके से क्लीनिंग करता है, उसको हम लेते हुए समझेंगे। ठीक है। तो सोप का जो हम एक जो केमिकल उसका फॉर्मूला हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं C17H35COONA। इसका नाम है सोडियम स्टीरिएट। क्या नाम है इसका? सोडियम स्टीरिएट, है ना। ये साबुन का यानी सोप का ये फॉर्मूला है। और अभी हम ये देखेंगे कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप किस तरीके से होती है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। तो ये अभी हम समझेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। हमने 2 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ रखे थे ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिस्पर्ट फेस एंड डिस्पर्सिव मीडियम। तो उसमें जो 2 कैटेगरी के सॉल्यूशन हम लोग कौन कौन से पढ़े थे? लियोफिलिक और लियोफोबिक। तो लियोफिलिक किसको बोलते हैं? जो सॉल्वेंट के साथ, यानी जिसमें भी वो घोला गया है, जिसमें वो सॉल्यूशन बना हुआ है, कोई भी लिक्विड, उसके साथ वो एट्रैक्शन शो करता है ना। तो मतलब उसमें अच्छा एट्रैक्शन रहता है। और लियोफोबिक किसको बोलते हैं? अच्छा नहीं रहता। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिव मीडियम के बीच जो एट्रैक्शन अच्छा ना हो तो उसको लियोफोबिक बोलते हैं, है ना। तो अब जब आप इसको, जब ये जो साबुन का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, जब साबुन को हम पानी में घोलते हैं, झाग जब बनता है, तो ये जो आपको ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये चीज़ ना पानी के अंदर जा करके 2 भागों में टूटती है। कितने भागों में? और वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं? C17H35COO- और Na+। Na+ अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, माइनस आयन। समझ में आ रही बात? तो इसको, ये सोडियम आयन हो गया और ये स्टीरिएट आयन हो गया। सोडियम आयन और ये कौन सा आयन? स्टीरिएट आयन। ठीक है। तो स्टीरिएट आयन को अगर इसका रोल नहीं है, पूरा रोल इसी का है। ठीक है। इसका रोल भी है, लेकिन अभी जो हम मेन कहानी है इसकी पढ़ने वाले हैं, और वो कैसे, देखो ध्यान से। C17H35 यानी 17 कार्बन, और कितने हाइड्रोजन है? 35 हाइड्रोजन। इतने हिस्से में कार्बन टोटल देखा जाए तो 18 है। 17 और एक 18 कार्बन है। तो मैं इसको बनाता हूँ अब मैं, ठीक है। C17 कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, और ये 15 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये 17, 18 हो गया क्या? अच्छा 18, COONA वाला है ना। और बैलेंस करेंगे हम लोग 35 तो हाइड्रोजन डाल के। तो आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है।
जैसे ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया हुआ, एक बॉन्ड से बना हुआ दिख रहा है, तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दो। ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो उसको 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 होना चाहिए। बॉन्ड की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या मिलाकर के टोटल कितना होना चाहिए? 4। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको CH2, ये CH2, CH, सिर्फ H2 ना, C तो है पहले से, और H2, 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 ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज की तरह दिख रहा है, एक ऐसा आपको, मानो ये कोई चीज है जिसकी ये पूंछ है और ये सिर है, इस टाइप से आपको दिख रहा है ना। ये सिर, सिर है ये, और ये क्या है? इसकी पूंछ, ऐसे कुछ नजर आ रहा है। तो याद रखना कि ये पूंछ वाला हिस्सा है और ये कौन सा वाला हिस्सा है? सिर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो जब हम साबुन को पानी में घोलते हैं तो जो जो स्टीरेट आयन है, उस स्टीरेट आयन में ये जो एल्किल वाला हिस्सा है, ये जो एल्किल वाला जिसकी श्रृंखला बनी है, जो पूंछ वाला हिस्सा है, वो लियोफोबिक होता है। क्या होता है? लियोफोबिक हिस्सा होता है। और ये जो COO माइनस आयन वाला हिस्सा है, वो लियोफिलिक हिस्सा होता है। तो जो लियोफिलिक हिस्सा है, तो नाम में ही डेफिनेशन है, लियोफिलिक हिस्सा है, मतलब ये किसके लिए अट्रैक्शन शो करेगा? पानी के लिए, यानी कि जिस चीज़ में आप साबुन का घोल तैयार किए हो, जो लिक्विड है, उसके तरफ ये अपना अट्रैक्शन शो करेगा। ये लियोफोबिक है, तो ये उस द्रव से, यानी उस लिक्विड से अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। तो बोलोगे सर ये किसके पास जाएगा? तो साबुन के घोल को आप जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, कपड़ों से मैल निकालने के लिए, या किसी चीज़ में ग्रीस या ऑयल लग गया है, तो जो ग्रीस या ऑयल या गंदगी जो भी चीज़ है, ये उसके पास जाएगा, है ना। पानी के पास कौन जाएगा? ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये कौन है? लियोफिलिक सीरा है। लियोफिलिक मतलब द्रव स्नेही सीरा है, जो द्रव से बंधुता रखता है, जो लव के मतलब द्रव के प्रति अट्रैक्शन रखता है, तो ये वाला है। और ये कौन सा सीरा है? द्रव विरोधी, लियोफोबिक। तो ये लियोफोबिक है, तो ये किसके प्रति बंधुता रखेगा? ये किसके लिए अट्रैक्शन शो करेगा? तो उस कपड़े में, यानी कि उस घोल में जो गंदगियां हैं, जैसे कपड़ा जिसमें भी आप सफाई का काम कर रहे हो, उसमें जो गंदगियां हैं, जो भी उसके पास जाएगा, ये उसके साथ मिलेगा, और ये पानी के साथ मिलेगा, ठीक है। और सुनो, जब घोल में साबुन की मात्रा कम है, मतलब आपने कम मात्रा इसकी मिलाई है, तो हमने मिसेल की डेफिनेशन पढ़ रखी है, एसोसिएटेड कोलाइड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है, कि जब इसमें मॉलिक्यूल्स की मात्रा कम रहेगी तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? लेकिन जब मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा? तो मात्रा ज़्यादा होने से ये क्यों कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है? तो मात्रा ज़्यादा होने से ना, इसके ऐसे ऐसे बहुत सारे आयन मिल मिल करके झुंड बनाते हैं। कैसे बताऊं? आप सब ध्यान से देखना। आप बोलोगे सर आप इतनी लंबी चैन बनाए हो, सिर बनाए हो, पूंछ बनाए हो, इतना बड़ा ना बना करके अगर हम सिंपल फॉर्म में बनाएं, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे करके, ये सामने वाला COO माइनस, समझ में आया? ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका प्रतीकात्मक रूप है, यानी एक सिंबल है, एक चिन्ह है। आप इसमें इसी को देखो, इसमें इसके दर्शन करो कि यहाँ इसकी पूंछ है और ये COO माइनस वाला सीरा है। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? तो ये मैंने एक ठोक आयन, मतलब एक सी, ये एक मॉलिक्यूल है ना, C17H35COO एक मॉलिक्यूल है, वो 2 भागों में ब्रेक हुआ है, जिसमें से एक ठोक स्टीरेट आयन का मैंने ये फोटो बनाया है, ये एक ठोक स्टीरेट आयन है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्टीरेट आयन देखो इस तरीके से आपस में मिलते हैं। देखो इसी को मैं ऐसे बैठाता हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, समझ में? मोड़ के बैठा दिया। ये कौन है? ये पूरा यही चीज है। ये एक ठोक स्टीरेट आयन है। कितना ठोक? ये देखो, ये कहाँ से है? ये सर ने इसको ऐसे किया, फिर इसको सर ने ऐसे किया, और इसको सर ने ऐसे बैठा दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट आयन आपस में झुंड बनाते हैं। देखो ये दूसरा वाला, ये ऐसे करके, ये ऐसी चीज दूसरी वाली, ऐसी ही चीज तीसरी वाली, ऐसी ही चीज चौथी वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा सर्कल तैयार होगा। ऐसी चीज पांचवी वाली,
जब साबुन का जो घोल आपने तैयार किया है उसका कंसंट्रेशन जब 10⁻³ मोलरिटी पर है ना हम लोग, तो 10⁻³ से अगर उसका कंसंट्रेशन कम हो उस साबुन के घोल का, तो समझ लीजिए वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? और इस कंसंट्रेशन से अगर ज़्यादा हो उस घोल का कंसंट्रेशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन। इसलिए ये जो कंसंट्रेशन है वो कहलाता है CMC। कल हम लोग CMC के बारे में पढ़े थे, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं? एक ऐसी कंसंट्रेशन जिससे कम के लिए वो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होता है, वास्तविक विलयन की तरफ व्यवहार दर्शाता है, और उस कंसंट्रेशन से ज़्यादा के लिए वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरफ व्यवहार शो करता है। समझ में आया कि नहीं? तो हम जिस साबुन के घोल की बात कर रहे हैं उसके लिए CMC की वैल्यू ये है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन की वैल्यू ये है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है पक्का? और सुनो, तो जब ये देखो, ये वाला एक और ये चैन बन गई, ये एक और चैन बन गई, बीच में मैं आपको बता रहा हूँ बीच में कौन सी कहानी होगी, एक और ऐसे करके चारों तरफ से ना झुंड बना लेते हैं। आप बोलोगे सर चारों तरफ से झुंड, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये चैन बन गई जिसका ये पूंछ वाला सिरा हो गया और ये सिर वाला हिस्सा हो गया, पूंछ वाला हिस्सा, सिर वाला हिस्सा। और ऐसे ही बहुत सारे स्टेरेट आयन आपस में झुंड बना करके अपने बीच में उसको ढक लेते हैं या कवर कर लेते हैं, जो हिस्सा गंदगी का होता है, यानी कि जो ग्रीस है, ऑयल है, मैल है, उसको अपने बीच में रख लेते हैं। यानी पूरी तरीके से इसको क्या कर लिए, घेर के अपने अंदर रख दिए। और ये वाला सीरा कैसा है, ये है लियोफोबिक। मैं बताया ना ये लियोफोबिक, आप देख लो ये सब। एक ठोक स्टीरेट आयन हो गया, एक ठोक स्टीरेट आयन को मैंने ऐसे बिठाया, ऐसे बहुत सारे बिठाए, और मैंने कौन से हिस्से को लियोफिलिक कहा? जो आयन वाला हिस्सा है वो लियोफिलिक है। ये सारे हिस्से कैसे हैं? लियोफिलिक हिस्से हैं। और लियोफोबिक हिस्सा इनका इसकी पूंछ, ये इसकी पूंछ, ये इसकी पूंछ, ये इसकी पूंछ, और पूंछ पूंछ वाले सिरे मिलकर के क्या बनाते हैं? लियोफोबिक हिस्सा बना रहे हैं। कौन सा हिस्सा? और लियोफोबिक हिस्सों के बीच में ही कौन रहता है? जो जो हटाने के लिए जो हमने चीज रखी, जो साफ करने के लिए, साफ कब होगा कपड़ा? जब उसमें से जो, हाँ क्या चीज, डस्ट पार्टिकल, ऑयल पार्टिकल्स, ग्रीस पार्टिकल्स, मेल्स पार्टिकल्स, जो भी है, तो वो हम बीच में रखेंगे। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा अब सुनो, ये प्लस आयन जो है वो आप इसके चारों ओर ऐसे दिखा सकते हो कि सर ये तो भाई आखिर तो साथ में है ना, तो ऐसे दिखा सकते हो। अच्छा अब बताओ, ये जो सीरा है ये कैसा सीरा होता है? ये वाला सीरा, ये तो लियोफिलिक होता है सर। ये कैसा सीरा होता है? ये वाला सीरा लियोफिलिक है ना। लियोफोबिक तो मैंने बीच बीच में ऐसे, ये वाला सीरा लियोफोबिक, और ये वाला चारों तरफ वाला लियोफिलिक, मतलब जो पानी के प्रति अट्रैक्शन शो कर रहा है। हाँ वो पानी में घुला हुआ है, लेकिन अपने अंदर में उसने किसको घेर रखा है? लियोफोबिक को, और उसके अंदर में ही गंदगी मिक्स है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि गंदगी हटाने के लिए लियोफिलिक हिस्से ने, कौन से हिस्से ने? लियोफिलिक हिस्से ने अपने अंदर उस गंदगी को ढक लिया, ताकि जब हम पानी डालेंगे, समझ में आ रहा है? तो पानी से तो ये वाला पानी अंदर नहीं घुसेगा, पानी का जो बाहर का प्रभाव वो लियोफिलिक है ना, पानी डालने पर ये उसके साथ एक्शन में आएगा। और जैसे साबुन का घोल है, हाँ जैसे साबुन का घोल है, हम साफ किए, पानी डाले, तो पानी का एक्शन इन पर होगा, और ये लियोफिलिक होने के कारण पानी के साथ बेचारे लोग बह जाते हैं। पानी के साथ बहते बहते अपने अंदर में जो चीज़ है उसको भी साथ में बहा ले जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़, क्योंकि ये लियोफोबिक है, पानी से दूर हटने वाली नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बिना साबुन लगाए उस गंदगी को साफ करके दिखाओ तो नहीं होती है। बिना साबुन लगाए गंदगी साफ नहीं होती है। साबुन लगाने से क्या होता है? साबुन के जो स्टीरेट आयन है उस गंदगी को अपने सेंटर में रख लेते हैं, ढक लेते हैं। हाँ अब जब पानी डालोगे तो ये सीरा लियोफिलिक होने के कारण पानी के साथ बहने की चेष्टा करता है, और पानी के साथ बहते बहते अपने अंदर की जो मिसेल्स जो उसने फॉर्म किए हैं, अंदर में जो उसने गंदगियाँ रखी है, उसको भी क्या करता है? बहा ले जाता है। समझ में आया कि नहीं पता? वो नहीं है? कौन सा लेसन है? हाँ देखो, जैसे अपन एक्चुअली क्या है, साबुन का जो घोल है साबुन का जो घोल है ना, वो
साबुन के घुलने से जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन बना है, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब ये है कि वो कपड़ों के कोने कोने तक फैल सकता है, उन होल्स में भी घुस सकता है जिन होल्स में साधारण पानी यानी बिना साबुन के घोल वाला पानी प्रवेश नहीं कर सकता था। उन होल्स में भी ये जो साबुन के घोल वाले पानी है वो एंटर कर जाते हैं। सरफेस टेंशन कम होने से क्या है, फैलने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, यानी कि साबुन का जो घोल है वो दूर दूर तक फैल सकता है। ठीक है, तो दूर दूर तक फैलने से क्या है कि इनके जो सिरे हैं वो लियोफिलिक होने के नाते जब हम पानी डालते हैं तो उससे अट्रैक्ट होते हैं, है ना। अब ये सिरा पानी से अट्रैक्ट होगा और पानी के साथ बहते बहते जब बाहर बहेगा तो उसके अंदर में कौन फंस चुका है, डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर में फंसे हैं ना। तो ये अब ये पूरा एक वो मान लो, झुंड मान लो, ये पूरा एक गोला बन गया मान लो। और पानी के साथ जब ये गोला बहेगा तो क्या होगा, और उसके अंदर में जो चीज़ है वो अलग से बाहर निकल के नहीं आ जाएगी कि मैं नहीं बहूंगी करके, तो उसके अंदर में फंस चुकी है, और जो उसके अंदर में फंस चुकी है वो उसके साथ ही चले जाएगी। इस प्रकार कपड़े हमारे साफ हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? ये लियोफोबिक हिस्सा, ये लियोफिलिक हिस्सा, समझ में आया कि नहीं? कोई हाँ ना, तो क्या बताएं अब। हाँ, पहले आप लोग इस्तेमाल कीजिए, फिर मस्त अच्छे से विश्वास कीजिए। तो क्लियर है? कोई डाउट है क्या? आपको इसको फुल डिटेल में लिखना है, ठीक है, पूरा थ्योरी लिखना है अच्छे से। तो आपके बुक में ना अनेक सारे चित्र दिए हुए हैं। देखो ये वाला चित्र आपके बुक में दिया होगा, ये दिख रहा है आपको, ये यही है, यही है, उसका सरल रूप वहां पे बना हुआ है। और सुनो, ये जो मिसेल फॉर्मेशन हुआ है, अगर ये इतने सारे लोग न रहते, अगर इतने सारे लोग, तो उस गंदगी को, इस डस्ट पार्टिकल को घेर नहीं पाते। घेरने के लिए जरूरी क्या है, उनका बड़ी संख्या में उपलब्ध होना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब वो बड़ी संख्या में तब उपलब्ध होंगे ना जब आप उनकी मात्रा बढ़ाओगे। मात्रा बढ़ाने का मतलब ये उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाना। इसलिए हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ही वो मिसेल यानी कि एसोसिएटेड कोलाइड्स की तरह बिहेव करता है। अगर इनकी मात्रा कम रहे, मान लो 3-4 ठोके बस, तो ये बस ऐसे करके फोटो आपको दिखेगा, ये ऐसे 2 और ये 3। तो घेरा बनाने के लिए ज़्यादा लोग का होना जरूरी है। जब कम लोग होंगे तो वो अपने सेंटर में क्या घेर पाएंगे, उसको डस्ट पार्टिकल को नहीं घेर पाएंगे। नहीं घेर पाएंगे ना तो पानी से वो साफ नहीं होगा। इसलिए अच्छा साबुन लगा के धो बोलते हैं ना, वही है। तो मतलब वही है कि इनकी मात्रा बढ़ाना कि वो अच्छे से उसको घेर सके। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है क्या? पक्का? चलें आगे। ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। इसलिए आपके बुक में लिखा है ये अधिक सांद्रता पर, ये कम सांद्रता वाला फोटो है, यानी कि हाई। किसका? मिसेल का डेफिनेशन वही है कि ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन जो जब कम कंसंट्रेशन में होते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, और अधिक ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। मिसेल को ही हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड, हाँ, एसोसिएटेड कोलाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया ये टॉपिक, ये पूरा समझ में आया, पूरा खेल। ये वाला कौन सा हिस्सा बनाता है, ये पूंछ वाला हिस्सा, ये सिर वाला हिस्सा, जो कार्बोक्सिलेट आयन वाला जो सिरा है वो उसका सिर बनाता है, सिर। और सिर वाला हिस्सा लियोफिलिक होता है, पूंछ वाला सिरा लियोफोबिक होता है। जो लियोफिलिक होता है वो जल यानी द्रव यानी लिक्विड के प्रति बंधुता दिखाता है, उसके प्रति स्नेह दिखाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन या अफेक्शन भी बोलते हैं क्या, जो भी है। और ये वाला सिरा जो है वो लियोफोबिक है। जो लियोफोबिक होता है ना वो लिक्विड से यानी पानी यानी वाटर से भले दूर भागता है। जो अच्छी चीज से दूर भाग रहा है फिर वो किसके पास जाएगा, गंदगी के पास जाएगा। तो ये गंदगी के पास जाता है, और लेकिन गंदगी के पास जा करके भी लोग अच्छा काम करते हैं, गंदगी के पास जा करके उसको घेर लेते हैं, है ना। और फिर पानी के साथ क्योंकि ये अट्रैक्शन शो करते हैं, लेकिन उसके बीच में वो घिरे हुए होने के कारण जब वो बहते हैं तो अपने साथ साथ बहा ले जाते हैं उसको। समझ में आया? हो गया।